दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बैठक चल रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कपिल मिश्रा मौजूद रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत शामिल रहे। मनजिंदर सिंह सिरसा, योगेंद्र चंदौलिया भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। तो दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये मीटिंग हुई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी इसमें रही। कपिल मिश्रा इसमें मौजूद रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत भी इस मीटिंग का हिस्सा आज रहे। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी समय कनेक्टेड हैं। गौरव, इस मीटिंग में जो मुख्य बिंदु रहे हैं, जो मुख्य केंद्र रहे, वो क्या कुछ रहे? क्या कुछ बातचीत प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मीटिंग के अंदर हुई? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री आवास के अंदर ये जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। और राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं और ये 100 दिन उनका एक ऐतिहासिक रहा है। तमाम जो बड़े निर्णय लिए गए हैं वो इन 100 दिनों में शामिल हैं। दिल्ली को किस तरीके से क्लीन भी बनाना है और ग्रीन भी बनाना है, और ख़ास करके पर्यावरण को लेकर के तमाम जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो लगातार जो डिसीजन हुए हैं। कूड़े के पहाड़ों पर जिस तरीके से बाम्बू लगाए गए, तकरीबन 50,000 जो पौधे थे वो लगाए गए बांस के। तो तमाम ऐसे जो बड़े निर्णय हुए हैं, दिल्ली के हित में जो निर्णय हुए हैं इन 100 दिनों में, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपना पूरा उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिया। और जितने भी राजधानी दिल्ली में जो विधायक हैं, इसके अलावा जो सभी सांसद हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं। और अपने आप में देखिए, एक तरफ सरकार अपने सफल 11 वर्षों का जो एक पूरा जो उत्सव है, 11 साल जो सरकार के पूरे हुए हैं वो मना रही है। तमाम जो जानकारियां हैं सरकार की तरफ से, जो अलग अलग राज्यों में जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है वो जाकर के सरकार की योजनाओं का बखान करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में बताते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 27 सालों बाद राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। और उसके बाद से जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार ग्राउंड पर काम करते नजर आ रही हैं, उनके जो मंत्री हैं वो लगातार ग्राउंड पर काम करते नजर आ रहे हैं। तो वो 100 दिनों का जो एक रिपोर्ट कार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष आज रखते हुए नजर आएंगी। सोर्सेज इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि आमतौर पर जब इस तरीके की बैठक होती है तो एक होमवर्क भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा, या ये उनके तरफ से साफ तौर पर बताया जाएगा कि दिल्ली को विकसित दिल्ली कैसे बनाना है, कैसे दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना है। खास करके पर्यावरण को लेकर के दिल्ली में हमेशा समस्या होती है, जो प्रदूषण की समस्याएं हैं उस पर किस तरीके से, किस दिशा से कैसे काम हो रहा है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण विषय होगा, उसको भी लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरफ से एक होमवर्क मैं कहूँ वो उन सभी विधायकों को, सांसदों को और मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। यानी कि अगले 100 दिन बाद हम कहां पहुंचेंगे, क्या क्या हम काम करने वाले हैं, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं, ऐसे टारगेट हैं जो उनको जरूर दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन विधायकों से मिल रहे हैं, कुछ सांसदों से मिल रहे हैं, जो सांसद मौजूद हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ये अपने आप में पहला मौका है सरकार गठन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से एक साथ मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से गंभीर है। राजधानी दिल्ली में आम जनता के जो वादे थे उसको कैसे पूरा करना है, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के अपनी जो प्रतिबद्धता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव का समय चल रहा था, वो अपनी जनसभाओं में पहुंचते थे, इस बात को कहते थे कि दिल्ली को विकसित भी बनाना है और दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है उसको और मजबूत करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें, ये ऐसी योजना थी सरकार की जो कि आज हम लोग देखें 11 साल जब सरकार के पूरे हुए, इस योजना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी गई है मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। सिर्फ राजधानी दिल्ली में इस योजना को लागू नहीं किया गया था क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया गया और ग्राउंड पर उसका किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे लोगों को इसका फायदा हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इन 100 दिनों के बीच में ये निर्णय लिए गए हैं। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर फीडबैक लेंगे, सांसदों से फीडबैक लेंगे कि उनके संसदीय क्षेत्र में कौन से ऐसे काम हैं जिनको आने वाले उन 100 दिनों में कंप्लीट करके देना है। कोई प्रोजेक्ट जो है रुका हुआ है वो किन कारणों से रुका हुआ, उस पर कैसे काम होगा।
तमाम महत्वपूर्ण ऐसे विषय होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष जो है वो रखे जाएंगे और उस पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल गौरव, और जो बुलडोजर एक्शन है जो दिल्ली सरकार ने कार्रवाई की है वो भी इन दिनों चर्चा का विषय है, तो क्या इसको लेकर के भी कोई चर्चा हुई है? देखिए, उस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से एक कार्यक्रम में साफ तौर पे कहा था कि जिन जगहों पर भी इस तरीके की अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई चल रही है, दरअसल बहुत ही पुराने दिनों से वहाँ मकान बने हुए थे और वो कई जो ऐसे जो बस्तियाँ थीं जिनसे वजह से जो जल जमाव होता था, वहाँ से पानी का फ्लो नहीं बहता था, बरसात के दिनों में ज़्यादा जल जमाव हो जाता था, तो उन हिस्सों को जानबूझ करके तोड़ना पड़ रहा है और इसके लिए सरकार ने पहले से अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है कि ये जानकारी में दिया गया था। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के किनारे भी अतिक्रमण को हटाया गया, उसमें साफ तौर पर रेलवे का कहना था सिग्नल नहीं दिखाई देता था, जिसके वजह से तमाम जो ट्रेनें थी उस हिस्से से जब गुजरती थी तो बहुत स्लो गति के साथ उनको वहाँ से निकलना पड़ता था। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिन पर मुख्यमंत्री बोल चुकी हैं और इस मुद्दे को लेकर के हालांकि कुछ विपक्ष की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि घर को तोड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्लियर किया, रेखा गुप्ता ने, कि ये सिर्फ इसलिए उन घरों को हटाया जा रहा है ताकि हम दिल्ली में जब जल जमाव जैसी स्थिति बने, बाढ़ का खतरा ना मंडराए। आपको ध्यान होगा कि राजधानी दिल्ली में एक बार बाढ़ का पानी लाल किले से लेकर के और आईटीओ तक पहुंच गया था। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि पानी का जो फ्लो है वो नहीं हो पा रहा था बेहतर तरीके से। तो ऐसे हिस्सों को भी बुलडोजर से उनको तोड़ा जा रहा और उसके बाद वहां पर डीडीए की तरफ से भी जो ग्राउंड पर काम किए जा रहा है, साफ सफाई को लेकर के, नालों को साफ करने को लेकर के, से तमाम महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लिए जा रहे हैं फिलहाल। चलिए ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखें।